आज की हमारे वीडियो में हम बताने वाले हैं कि व्यक्ति मोटा क्यों हो जाता है, इतना ज़्यादा उसका वेट, उसका वज़न, उसका शरीर भारी क्यों होता है। तो ये जो भारीपन है, जो मोटेपन है, जो उसका किसी व्यक्ति का पेट निकल जाता है, किसी जीव का, किसी इंसान का, तो उसको हम बोलते हैं कि इनको क्या दिक्कत हो गई है, मोटापा की दिक्कत हो गई, यानी इनको ओबेसिटी हो गई है। तो आइए इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके रिस्क क्या होते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए, एंड इससे बचा कैसे जा सकता है, क्या क्या करना पड़ता है, कैसी डाइट लेनी पड़ती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। ओबेसिटी इज ए मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति है, उसके अगर बॉडी में एक्यूमुलेशन हो जाए फैट का, यानी एक्सेसिव ज़्यादा मात्रा में फैट का उसके बॉडी में एक्यूमुलेशन यानी जमा हो जाए, तो वही क्या कहलाता है, ओबेसिटी कहलाता है। ये फैट जमा का होने के कारण ओबेसिटी का कारण बनता है, मोटापे का कारण बनता है। यही मोटापे का कारण उसके बॉडी में डिफरेंट टाइप के हेल्थ प्रॉब्लम यानी कि स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आता है। तो उसको बोलते हैं हम कि मोटापा के कारण उनको कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपने समझ लिया ओबेसिटी क्या है। अब एक बात और है कि ओबेसिटी कैसे पता चलेगा कि ओबेसिटी कोई व्यक्ति ओबेसिटी है कि उसके अंदर है कि नहीं है। तो उसको मेजर करने के लिए बीएमआई हम निकालते हैं। एक क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है। इससे हम कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति ओबेस है, मोटापा है उसके अंदर कि नहीं है, उससे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन आगे हम देखते हैं, लेकिन वो वैल्यू क्या होती है जिसके देखने पर हमको समझ में आता है कि व्यक्ति मोटापा पेशेंट ओबेस है कि नहीं है। तो वैल्यू आती है, अगर 30 है या 30 से ऊपर यानी 30 है या 30 से ऊपर अगर वैल्यू आ रही है बीएमआई, यह तो माना जाएगा कि व्यक्ति के अंदर ओबेसिटी है यानी मोटापा है। तो वो कैलकुलेशन के बाद देखा जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कैलकुलेशन कैसे होता है। बीएमआई कैलकुलेट ऐसे होता है, बॉडी मास इंडेक्स इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू होता है कैलकुलेटेड फ्रॉम द पर्सन। कोई है, पर्सन है, उसका वेट ले लेते हैं एंड इसको डिवाइड कर देते हैं उसके हाइट से। और हाइट किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। फिर मीटर का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि मीटर का 2 बार गुणा कर देते हैं। उसके हाइट जो मीटर में आएगी उसको 2 बार गुणा कर देंगे। उसके बाद जो उसका वजन होगा उसके वजन में हम हाइट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स निकल आता है। जैसे बीएमआई इक्वल टू देख लीजिए, वेट है केजी में है एंड हाइट है मीटर में, मीटर का स्क्वायर है। तो आप मान लीजिए 70 केजी किसी का वेट है, उसके बाद 1.75 किसी का हाइट है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे। जो वैल्यू आएगी उससे हम ये देखेंगे कि वैल्यू क्या है, 30 है या 30 से ऊपर है। अगर 30 या 30 से ऊपर है तो मानेंगे कि वो व्यक्ति ओबेस पेशेंट है, ओबेस है, मोटापा उसके अंदर है। अगर 30 से वैल्यू नीचे आ रही है तो मानेंगे कि व्यक्ति के अंदर मोटापा नहीं है। तो ऐसे हम बीएमआई कैलकुलेशन से पता करते हैं कि व्यक्ति के अंदर मोटापा है या नहीं है। तो आगे नहीं देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कॉजेज ऑफ ओबेसिटी यानी मोटापा के कारण कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। एक तो जेनेटिक्स होता है, जो कि हमारे पूर्वजों में अगर देखा जाएगा मोटापे का कारण, तो उससे आने वाली पीढ़ियों में भी चांसेस बढ़ सकता है कि बच्चे भी आपके मोटापे के शिकार या मोटापे के लक्षण से दिखाई दें। एंड दूसरा होता है डाइट, हाई कंज्यूमिंग कैलोरी। अगर डाइट आप ले रहे हैं, ज़्यादा पिज़्ज़ा बर्गर एंड फास्ट फूड अगर आप खा रहे हैं, तो उससे भी अगर शुगरी ड्रिंक्स आप ले रहे हैं तो उसके वजह से भी आपको मोटापे का कारण हो सकता है। अगर आप लो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं और हाई फास्ट फूड का अगर उपयोग कर रहे हैं तो आपको फैट के एक्यूमुलेशन का चांसेस बढ़ेगा, जिससे ओबेसिटी बढ़ सकती है एंड आपका वेट बढ़ेगा। एंड अगर फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल को आप बहुत साधारण रख रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो भी आपका वेट बढ़ेगा और ओबेसिटी के लक्षण दिखने को मिलेगा। फिजियोलॉजिकल फैक्टर में आपका जैसे स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, इमोशनल ईटिंग, अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं एंड स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन के में हैं, तो भी आपको ओबेसिटी होने का चांसेस, ओबेसिटी मोटापा होने का कारण हो सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशन है, उसमें अगर आपको कोई जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म अगर आपको है तो भी आपका वेट बढ़ता है एंड आप ओबेसिटी के शिकार होते हैं, ओबेसिटी के मरीज होते हैं। कुछ मेडिकेशन ऐसी हैं जिसको आप लंबे समय तक अगर यूज कर रहे हैं तो भी आपका वेट बढ़ता है एंड हार्मफुल साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो लंबे समय तक लें, या फिर कार्टिकोस्टेरॉइड जो स्टेरॉइड की दवाएँ होती हैं उसको आप लें तो आपका वेट गेन यानी वेट बढ़ता है। तो आपने देख लिया कॉजेज यानी कारण क्या होते हैं ओबेसिटी मोटापा के। आप देखते हैं
हेल्थ रिस्क देखते हैं ओबेसिटी में कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो हार्ट डिजीज से रिलेटेड होता है, उसमें आपका हृदय में जैसे हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, हार्ट स्ट्रोक देखने को मिलता है, ऐसे समस्याएं देखने को मिलती हैं। हार्ट से रिलेटेड टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिलता है एंड अदर भी प्रॉब्लम हेल्थ रिस्क के देखने के मिलते हैं। जॉइंट प्रॉब्लम, जैसे अगर वेट बढ़ेगा आपका तो आपके बॉडी में जितनी भी जॉइंट है वहाँ पे आपको दर्द होगा, तो जॉइंट से समस्याएं आपको देखने को मिलती है अगर आप ओबेसिटी के मरीज हैं, तो ओबेसिटी के पेशेंट हैं तो। एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। रेस्पिरेटरी इशू, अगर सांस लेने में आपको दिक्कत होगी एंड स्लीप में प्रॉब्लम होगा, श्वासोच्छ्वास जो ब्रीथिंग होती है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है ओबेसिटी के कारण। सर्टेन कैंसर भी देखने को मिलता है। हायर रिस्क का कैंसर जो होता है उसमें आपका ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन एंड लीवर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ओबेसिटी वाले मरीजों में। मोटापा के कारण होने वाले ये सब हेल्थ रिस्क हैं किसी भी पर्सन एंड व्यक्ति के। अब देखते हैं इससे बचाव एंड मैनेजमेंट इसका क्या होता है, प्रिवेंशन क्या होता है। प्रिवेंशन, इसका बचाव हम देखते हैं कि हेल्दी डाइट पहले तो हमको लेनी पड़ेगी। एक बैलेंस हेल्दी डाइट है जिसमें फ्रूट की मात्रा, वेजिटेबल की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा एंड जो अनाज होते हैं उनकी मात्रा होनी चाहिए, ताकि हम एक बैलेंस एंड हेल्दी डाइट लेंगे, ताकि हमारा वेट में फैट के, हमारे जो बॉडी में वेट तो मान लीजिए बढ़ता है लंबे जो बढ़ना होता है उसके बाद, लेकिन उसमें फैट का जमा ना हो। तो ऐसे हम हेल्दी डाइट का यूज करेंगे एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। कम से कम हफ्ते में 150 मिनट की हमको एक्सरसाइज, इंटेंसिटी एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए, हाईली एक्सरसाइज, जो कि हमारे बॉडी में जितनी भी कैलोरी हैं उनको जमने नहीं, मतलब कैलोरी को बर्न करने का काम करता है, जिससे हमारा फैट का एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता, जिससे हमारे को ओबेसिटी से निजात देने का काम करता है, यानी ओबेसिटी हमको होने नहीं पाता। एंड हमको हेल्दी डाइट लेना है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना है, ये सब हमारे प्रिवेंशन है, बचाव है, मैनेजमेंट है, जिससे हम ओबेसिटी एंड मोटापा से बच सकते हैं। तो उम्मीद होगा वीडियो आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते हैं, धन्यवाद।